नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो तुला राशि की जातकों के लिए बेहद खास होने वाली है, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ तुला राशि वालों के लिए अगस्त 2025 के अगस्त माह के राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपका जीवन, करियर, स्वास्थ्य, बिजनेस कैसा होगा, कैसा रहेगा पूरा अगस्त का महीना, आपको क्या फल मिलने वाले हैं, ग्रह आपको जो ग्रहों की स्थिति है वो आपके लिए कैसी है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और किस भाव में बैठकर क्या परिवर्तन करने वाले हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी जरूर बताऊंगी। जान लेते हैं, शुरू करते हैं। ये कार्यक्रम आपके जन्म और लग्न राशि पर आधारित है। चाहे तो आप इसे अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। जान लेते हैं तुला राशि वालों को अगस्त 2025 कैसा रहने वाला है। 7वें नंबर की राशि होती है और आपके लग्न के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो कि आपके भाग्य भाव में बृहस्पति के साथ में है। आपके पंचम भाव में राहु है, आपके 6वें भाव में शनि है और आपके 10वें भाव में सूर्य के साथ बुध है, आपके एकादश भाव में केतु है और आपके द्वादश भाव में मंगल विराजमान है। सबसे पहले अगर स्वास्थ्य की बात करें, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। लग्न के स्वामी बनते हैं शुक्र और शुक्र आपके भाग्य भाव में है और 21 अगस्त को आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। शुक्र आपके अच्छे हैं, लेकिन शनि 6वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल द्वादश भाव में है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन पंचमेश जो है शनि है वो 6वें भाव में है और 6वें भाव में राहु भी बैठे हुए हैं। जो पंचम भाव होता है ये हमारे स्टमक, पेट से रिलेटिव होता है पंचम हाउस। तो पंचम भाव में राहु का बैठना थोड़ा, पंचम भाव में अगर राहु बैठेगा तो इंडाइजेशन देगा, आपको अपने खान पान का ध्यान रखना होगा, क्योंकि पंचम भाव में राहु यानी पंचमेश 6वें भाव में है। तो ये आपको पेट से संबंधित समस्याएं जरूर क्रिएट करेगा। ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप खाते पीते हैं विशेष उस चीज पर ध्यान देना है। और मैं ये भी बोल रही हूँ कि जब तक राहु यहाँ बैठे हैं, काफी समय तक राहु यहाँ रहेंगे, 18 महीने तक राहु यहीं रहेंगे, 1.5 साल तक। तो जो आने वाले जो 1-1.5 साल हैं, थोड़ा पेट से संबंधित आपको विशेष ध्यान देना है। बात करेंगे आपके शिक्षा के बारे में, आपकी स्टडी कैसे रहेगी। 5th भाव होता है राहु का और पंचम में राहु बैठे हुए हैं, शनि जो है वो 6वें भाव में है। तो यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव में। 17 अगस्त को बृहस्पति की पड़ रही है। ज्ञान की कमी नहीं होगी। अगर आपका कोई ऐसा डिसीजन है कि इस महीने आप कहीं कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं, कहीं आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं आप, तो निश्चित होगी आपको 15-16 अगस्त के बाद रहेगी। पंचम भाव को देख रहे हैं बृहस्पति, तो ये मैच्योरिटी लाते हैं। लेकिन राहु पंचम में है तो अपना काम जरूर करेंगे, बृहस्पति अपना काम करेंगे, ज्ञान लाएंगे, मैच्योरिटी लाएंगे। लेकिन राहु पंचम भाव में जब एग्जाम के टाइम पे इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। राहु का बेसिकली काम है भ्रम करना, कंफ्यूज करना। तो ये क्या कंफ्यूज करते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, एग्जाम्पल अगर आप चाहे पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई, चाहे आप कॉलेज कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी करें, आपको बस ये कंफ्यूज करेंगे राहु, क्या मैं ये कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। तो ये राहु आपको, और बृहस्पति की दृष्टि अगर पंचम भाव पर नहीं होती तो ज्यादा होती। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि है पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी आएगी। अगर इस महीने आपका एग्जाम है और 15 अगस्त के बाद है तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। 15 अगस्त से पहले उतना अच्छा नहीं रहेगा। बात करते हैं आपकी प्रेमी जीवन के बारे में। पंचम भाव ही होता है हमारे लव रिलेशन का पंचम भाव। तो पंचम भाव से हम संतान के बारे में भी जानते हैं, पंचम भाव से हम शिक्षा के बारे में जानते हैं और प्रेम प्यार के बारे में भी जानते हैं। और ये पंचम भाव में राहु का आना पूरे 18 साल के बाद, 18 महीने के बाद, एक छोटी सी गलती आपके लव रिलेशन में परेशानी जरूर क्रिएट करेगा, क्योंकि थोड़ा एक छोटी सी आर्गुमेंट, क्योंकि राहु यहाँ जब भी आते हैं पंचम भाव में
18 महीने के बाद आए हैं। जब भी राहु पंचम भाव में आते हैं तो ये थोड़ा शंका देते हैं, शक करना, डाउट करना एक दूसरे पर 18 महीने बाद राहु स्थान परिवर्तन करता है, एक राशि से दूसरी राशि में जाता है और आपके पंचम भाव में राहु 18 साल बाद आए हैं। तो राहु यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा आपको अपने साथी के प्रति डाउट करना और शनि का छठे में आना तो प्रेमी जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं है। ध्यान आर्गुमेंट से बचना होगा, डोमिनेट ना करेगा, गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। ये महीना लव रिलेशन को लेकर उतना अच्छा नहीं है, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन के बारे में। सप्तम भाव होता है विवाह जीवन का, तो सप्तम में इस बनते हैं मंगल, आपके 12th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं आपको सप्तम भाव में है मंगल, उतना अच्छा नहीं माना जाता। अपने घर को देखेंगे, अपने घर को देख रहे हैं तो अगर किसी तरह का अगर प्रॉब्लम्स, डिस्प्यूट्स थे फैमिली के अंदर, कोई इश्यूज चल रहे थे, हालांकि वो चीज़ें ठीक होंगी क्योंकि आप मंगल अपने घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर बढ़िया होगा, बेटर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन में फिर भी क्या होगा कि जब मंगल आपके 12वें भाव में है तो या तो सामने वाले का बिजी होना काम को लेकर के, कहीं ना कहीं उतना अच्छा टाइम न दे पाना, या फिर मंगल का 12वें घर में बैठना आपसी तालमेल में कमी दिखाता है। क्योंकि 12वां घर, 6वां घर, 8वां घर कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है। लाइफ पार्टनर का ट्रेवलिंग ज्यादा होना, थोड़ी सी काम को लेकर चिंता तनाव का बढ़ना, ये दिखाई देता है। मैरिड लाइफ एवरेज दिखाई दे रही है, थोड़ा सा दोनों का बिजी हो जाना या आपस में उतना अच्छा तालमेल न होना, तालमेल की कमी होना। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, आपका भाग्य, आपका करियर और आपका बिजनेस कैसा होगा। भाग्य स्थान आपका 9वां भाव होता है और 10वां भाव करियर का होता है। तो भाग्य के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह और आपके 10वां भाव में, ये बहुत अच्छा है, प्लस पॉइंट आपके लिए। भाग्य में शुक्र भी है, शुक्र बृहस्पति भी है। बृहस्पति का भाग्य को लेकर के बहुत सर्वश्रेष्ठ है महीना, भाग्य बहुत अच्छा है क्योंकि भाग्य के कारक बृहस्पति हैं, बुध 10वां भाव में है। इसका मतलब आपका कोई प्रश्न है, ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, इस इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ, कोई प्लानिंग चल रही है मेरी, या कोई न्यू प्लानिंग है आपकी, कोई बड़ा काम करने का सोच रहे हैं, कहीं पर जाना चाहते हैं, कोई मीटिंग करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा भाग्य आपका पूरा सपोर्ट करे तो मैं कहूँगी भाग्य आपके साथ है। और बुध आदित्य राजयोग है, दोनों दैत्य गुरु और देव गुरु आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं करियर को लेकर। करियर के बारे में देखें तो चंद्रमा आपकी 2.25 दिन में बदलते रहते हैं और शुक्र 10th हाउस में है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाओगे, एक्सेप्ट करोगे क्योंकि शुक्र आपके 10वें भाव में आने वाले हैं। तो मैं कहूँगी आपका जो करियर है बहुत गजब दिख रहा है क्योंकि सूर्य जो है वो एकादश भाव की स्वामी होकर बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। आपकी मेंटली बहुत अच्छा होगी, आपका काम बहुत अच्छा होगा, आपके भाग्य में बृहस्पति है तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, आपका रुतबा चलेगा आपके काम में क्योंकि सूर्य 10th हाउस में है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका, सूर्य सरकार है, सूर्य राजा है, सूर्य नेम फेम है, नेम फेम आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर आप ट्राई कर रहे हैं। तो साथ में बुध भी है, आपकी मेंटलिटी, आपकी वाणी, आपकी जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे होंगे इस महीने में क्योंकि शुक्र भी 10th हाउस में प्रवेश करेंगे और बुध भी रहेंगे, 2 शुभ ग्रह हैं, बाकी के स्वामी और प्लस 1st हाउस के स्वामी। मैं कहूँगी ये महीना आपकी करियर को लेकर आप अति सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि बहुत बेटर दिखाई दे रहा है आपका करियर इस महीने में। आप अपने काम को अचीव करेंगे, अचीवमेंट्स मिलेगा, जो भी आपके टारगेट्स हैं उसको अचीव करेंगे, ऐसा आपका ग्रह गोचर कह रहा है। आपकी जन्म कुंडली कैसी है वो अलग मैटर है क्योंकि सब की जन्म कुंडली अलग अलग होती है, राशि भले एक हो लेकिन कुंडली एक कार्मिक बेस पे होती है, अपने कर्म के अनुसार होती है और उसी के अंतर्गत आप
अपनी कुंडली पर कार्य करते हैं, लेकिन ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे। तो बिल्कुल आपका करियर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है इस महीने में। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बिजनेस को लेकर के आप थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, मंगल 12वें घर में है, थोड़ा खर्चे भी हो सकते हैं। अच्छा है, लेकिन फिर भी बिजनेस के लिए थोड़ी यात्राएं बढ़ सकती है, काम का प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी आपके बिजनेस में ग्रोथ जरूर होगी। क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले आपको शनि ग्रह के बीज मंत्र करने चाहिए। अपने रिविजन को लेकर के, अपने पढ़ाई को लेकर के भी शनि के बीज मंत्र करें, और शनि की बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके लिए महीना भी और अच्छा रहेगा। पक्षियों को दाना पानी डालेगा, और हो सके तो शुक्र की बीज मंत्रों का भी जाप करें, आपके लिए अच्छा रहे।